पाकिस्तान जहाँ कुछ आज़ादियाँ हैं, कुछ कदगने हैं, जमहूरी अमल है भी और नहीं भी के दरमियान से है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी तजर्बे को मुस्तहकम करने में भी साफ़ियों ने बड़ा रोल अदा किया। बादशाहों के दौर में भी सच लिखना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस वक्त भी लोग खड़े होते थे, सर कटवा लेते थे, अपनी बात पे खड़े रहते थे। दुनिया में कोई आज़ादी जिम्मेदारी के बगैर नहीं मिलती। आप सऊदी अरब में बैठ के जहाँ सारे जहान की नेमतें हैं, अपनी मर्जी की बात नहीं लिख सकते। हमारे यहाँ उलमा अपनी मर्जी से जिस हुकूमत की चाहते हैं, सच्ची या झूठी, उसकी माँ बहन एक कर देते हैं। वहाँ लिखा हुआ खुतबा पढ़ना है, उसके अलावा एक लफ्ज़ नहीं पढ़ते। जमहूरियत होगी, वैसा ही मुल्क का निज़ाम चलेगा, वैसी ही साफ़त होगी। वो जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजम है। आज़ादी इजहार राय, ये जब लफ्ज़ हम आज़ादियाँ बोलते हैं ना, तो ये आज़ादियाँ ली गई हैं, ये पैदा नहीं हुई हैं, ली गई हैं। और ये एक तवील तारीख़ है इसकी। अथॉरिटेरियन हुकूमतें हुआ करती थी, उन हुकूमतों से जूँ जमहूरी रियासतों की तरफ सफ़र शुरू हुए, तो अथॉरिटेरियन रूल में और जमहूरियन में बुनियादी फ़र्क भी यही होता है कि आप अपनी आज़ादियाँ, वहाँ बादशाह या ताकतवर की मर्ज़ी के तहत आपको आज़ादियाँ दी जाती हैं, यहाँ आपको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में कानून के तहत एक हक़ के तौर पर आज़ादियाँ दी जाती हैं। और ये कोई आसान सफ़र नहीं है। सिर्फ सहाफ़ी की ज़िंदगी मुश्किल नहीं है। बादशाहों के दौर में भी सच लिखना बहुत मुश्किल था, बादशाह के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस वक्त भी लोग खड़े होते थे, सर कटवा लेते थे, अपनी बात पे खड़े रहते थे। एक लंबी तारीख चलती है और फिर दुनिया में जमहूरी अमल शुरू होता है, रोशन ख्याली की तहरीकें चलती हैं, और उन तहरीकों के बाद जब जमहूरी अमल में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक आगे बढ़ते हैं, तो सारी दुनिया में ये यकसां हुकूक नहीं है। आपके हकूक़ बुनियादी तौर पे आपकी रियासत की हैसियत और हैसियत, उसकी गेज के मुताबिक आपके हकूक़ को गेज किया जाता है। आज अगर हम यूरोप को देखते हैं, अगर बरतानिया को देखते हैं, अगर अमेरिका को देखते हैं, जापान को देखते हैं, तो वहाँ आज़ादियाँ बड़ी मोतबर और तगड़ी हैं। और वहाँ पे इस कदर आज़ादी है कि वो दुनिया में दीगर मज़ाहिब का, दीगर अक़वाम का अगर कोई उनके जज्बात से भी खेल लेता है, तो हुकूमतें अपने उस सहाफ़ी को, उस लिखने वाले को भी प्रोटेक्ट करती हैं कि नहीं जनाब, हमारे यहाँ लिखने और बोलने की आज़ादी है, इसको हम सलब नहीं कर सकते, इस पर कदगन नहीं लगा सकते। इससे दुनिया के अमन में कई दफ़ा खलल पड़ा, कई दफ़ा अक़वाम के जज्बात छेड़े गए, लेकिन वो कौमें खड़ी हुई। छोटे छोटे ममालिक हैं, वो कहते हैं सॉरी, कभी हॉलैंड है, कभी डेनमार्क है, कभी इस तरह के ममालिक। लेकिन ये भी बात याद रखिए, और वहाँ पे उस वक्त के हाकम के सामने खड़े होकर जो चाहे कह लेते हैं, उसके वज़रा को कह लेते हैं, उसके जजेस को कह लेते हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि दुनिया में कोई आज़ादी जिम्मेदारी के बगैर नहीं मिलती। मुतलक आज़ादियाँ नहीं हुआ करती, आज़ादियों के साथ जिम्मेदारियाँ भी होती। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि आज की इस दुनिया में जहाँ तरक्की याफ्ता या लिबरल डेमोक्रेसी की हामिल अक़वाम हैं, ममालिक हैं, वहीं पाकिस्तान जैसे ममालिक भी हैं जहाँ कुछ आज़ादियाँ हैं, कुछ कदगने हैं। जमहूरी अमल है भी और नहीं भी के दरमियान से है। हमें अपने जमहूरी अमल के ऊपर मुसलसल सवालात हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस पे मुसलसल सवालात हैं। इसको रिफ़ाइन करने की, अपने तजर्बे से गुजरने की कोशिशें हैं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी तजर्बे को मुस्तहकम करने में जहाँ सियासी जमातों ने बड़ा रोल अदा किया, उसके पैरेलली सहाफ़ियों ने उतना ही बड़ा रोल अदा किया। अगर सियासतदानों को डंडे खाने पड़े तो सहाफ़ी पीछे नहीं रहे, अगर सियासतदानों की जानें गई हैं तो वो सहाफ़ी पीछे नहीं रहे, अगर हमें कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी तो आप पीछे नहीं रहे। सो हम दोनों का ये साथ साथ सफ़र है, और ये तारीख में सफ़र ऐसा ही हुआ है कि जहाँ पे सिविल सोसाइटी, सियासतदानों ने मिलकर स्ट्रगल की है, उस स्ट्रगल को स्पीयर हेड किया है या उसको प्रोजेक्ट किया है हमेशा सहाफ़ियों ने, साहिब राय लोगों ने। लेकिन जहाँ पे आपको ये इख्तियार है कि आपकी आज़ादी बहुत है, वहाँ आप पे ज़िम्मेदारी भी है, उसका भी जिक्र करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, आज इस लम्हा मौजूद में जहाँ दुनिया में पे आज़ादियाँ हैं कि मुल्कों के ताल्लुक़ टूट जाते हैं, उनकी खारजा पॉलिसी दरम बरम हो जाती है, लेकिन वो अपने एक सहाफ़ी या एक लिखारी की आज़ादी को सलब करने या उसको चेक करने को भी तैयार नहीं होते। वो इस कदर मुतलक आज़ादियों के हामिल हो गए कि वो इंसान को नेचुरल बीइंग्स के तौर पे जो आज़ादियाँ हो सकती है, आइडियलिस्टिकली हो सकती है, वहाँ तक चले गए। और अभी आने वाला दौर और बहुत सारे चैलेंजेस का हामिल है। लेकिन आज के लम्हे मौजूद में भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक, अगर आधे नहीं तो एक तिहाई ममालिक ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पे आपको कोई आज़ादी नहीं है। आप सऊदी अरब में बैठ के जहाँ सारे जहान की नेमतें हैं, अपनी मर्ज़ी की बात नहीं लिख सकते। आप दुबई में, आप कतर में, आप कुवैत में, आप लीबिया में, आप उन ममालिक के अंदर, या आप अफ्रीका के अंदर, आप एशिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर, आप वियतनाम में, आप इन मुल्कों में अपनी मर्ज़ी की बात नहीं लिख सकते। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी राय के मुताबिक नहीं चला सकते। हमारे
यहाँ उलमा अपनी मर्जी से जिस हुकूमत की चाहते हैं, सच्ची या झूठी, अपनी तौजीह करके उसकी माँ बहन एक कर देते हैं। वहाँ लिखा हुआ खुतबा पढ़ना है, उसके अलावा एक लफ्ज़ नहीं पढ़ते। जहाद बिल लिसान वहाँ भी है, यहाँ भी है, फ़र्ज सब जगहों पे है, लेकिन आज़ादियों का एक बहुत बड़ा लेवल है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये नहीं अवेलेबल या बहुत कम है। हमारे यहाँ बहुत सारी आज़ादियाँ हैं। हाँ, हमारे यहाँ कुछ कदगने भी हैं। आपने देखा पिछले दिनों के अंदर होने वाले मजालिम के ऊपर, उस जराइम के ऊपर, उस दुनिया के अंदर बर्बरियत के ऊपर अक़वाम आलम चीख पड़ी। कौमी ज़मीर कम जागते हैं, अवामी ज़मीर ज़्यादा जगा करते हैं, इसलिए कि हुकूमतें अपने मफादात के तहत चलती हैं, असूलों के तहत नहीं चलती, जब आलम में चलती हैं। और अवाम जो होते हैं वो अपने जज्बों के तहत चलते हैं। तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर जहाँ इज़राइल की बहुत बड़ी सपोर्ट शामिल है, वहीं मासूम फ़लस्तीनियों के हक़ में भी आवाज़ें उठी हैं। फ़लस्तीनियों का भी कसूर होगा, लेकिन जो जुल्म और जबर और इंतहा आज इसराइल ने कर रखी है, इसकी कोई तमसील नहीं है। और उसके ऊपर कमाल यह है कि इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें हैं और वो आवाज़ें उठाने वाले यहूदी हैं। और हमारा अलमिया यह है कि हम यहूदियों को मिनहसुल कौम गाली देते हैं। हमने हर मसले को इस्लाम और कुफ्र का मसला बना लिया है, हम उसको इंसानों का मसला नहीं बना रहे, हालांकि ये इंसानियत का मसला है। जब आप इंसानियत के मसले को मुसलमानों का मसला बना लेते हैं तो फिर आप अपने आप को दुनिया की बहुत बड़ी तादाद से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। और मुसलमानों के अंदर कितनी आवाज़ है, कितनी ताकत है कि दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ सके। जो अपने यहाँ आज़ादी नहीं देते वो दूसरों की आज़ादियों का क्या तर्जमान बन पाए। दुनिया में कौन सा ऐसा मुसलमान मुल्क है जिसको तमसील के तौर पे हम दुनिया के सामने रख सके कि ये है वो मुल्क जिसकी मिसाल हम देना चाहते हैं। जिस तरह आज हम जमहूरियत के लिए तो मिसालें देते हैं ना कि अमेरिका जैसा बनाना है, जापान जैसा बनाना है, जर्मनी जैसा बनाना है, इंग्लैंड जैसा बनाना है, नॉर्वे और डेनमार्क जैसा बनाना है, ये मिसालें हैं ना। हम कहते हैं कि अपना मुल्क हमने कैसा बनाना है, कैसी आज़ादियाँ हासिल करनी है। क्या दुनिया में कोई मुसलमान मुल्क भी ऐसा है जिसको हम अक़वाम आलम के सामने पेश कर सके और कहें कि ये है वो तमसील जिस जैसा हम मुल्क सारे दुनिया को बनाना चाहते हैं? बदकिस्मती ऐसी नहीं है। हम अगर माजी में जाते हैं तो माजी में हमारे बादशाह भी उतने ही जालिम और बुरे थे जितने ईसाइयों के बादशाह थे, जितने हिंदुओं के बादशाह थे। हम जरा अपने बादशाहों की मुसलमान होने के हवाले से तारीफ़ें ज़्यादा कर लेते हैं, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ कर लेते हैं, वरना सबके हरम एक जैसे थे, लौंडियाँ और ग़ुलाम एक जैसे थे, सबकी तयशात एक जैसे थे, सबके तर्ज़ हुकूमत एक जैसे थे। कि अपनी आज़ादियों को गेज करने के लिए आप लम्हा मौजूद का इजहार किया कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। हम जहाँ खड़े हैं, हमारे यहाँ सियासत के ऊपर बहुत सवाल है। अभी बहुत सा मेरे एक दोस्त ने कहा मैं हुकूमत में रहता हूँ, तो मैंने कहा भाई मैं तो पिछले कुछ 16 साल पहले हुकूमत से निकला था। ये पीछे 1.25 साल का कोई ग्रेस पीरियड सा मिला, वो भी मैं इलेक्टेड नुमाइंदे के तौर पे नहीं था। मेरी जमात ने मुझे मशीर बनवाया था। आज भी मैं अपने हल्के का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। मेरी जमात के ऊपर भी बात की गई। बिलाशुबा मेरी जमात में दसियों खामियाँ हैं। हम हर दौर में आपके हकूक़ के, किसान के हकूक़ के, मजदूर के हकूक़ के, तालिब इल्म के हकूक़ के तर्जमान रहे। कितने हकूक़ हासिल कर सके, कितने नहीं कर सके, ये एक और बहस है। इस मुल्क के गरीबों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू होगा, उसका ख्वाब देखेगी तो पीपल्स पार्टी देखेगी और कोई नहीं देख सकेगा। हाँ, वहाँ पे उमरा के लिए, सरमायादारों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए पॉलिसियाँ बनेगी, वो भी मुल्क के लिए ज़रूरी होती है। मैं उससे इनकारी नहीं हूँ। ये नहीं है कि वो कोई किसी और के लिए बनती है, वो भी ज़रूरी है। आपकी आज़ादियों के लिए कवानीन बनेंगे, सहूलतें बनेंगी तो पीपल्स पार्टी देगी। ये जो साफ़ियों को प्लाट दिए जाते हैं, ये शायद किसी और गवर्नमेंट में ज़्यादा दिए गए, इसलिए कि उस गवर्नमेंट में खाने पीने का निज़ाम ज़्यादा था। वहाँ उन्होंने अपने ऊपर उठने वाले सवालों को रोकने के लिए भी वो काम किए। तो मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जहाँ तक तल्लक आपके अपने हुकूक का है, आपकी आज़ादियों को मुस्तहकम करने का है, तो हमारा नाम अगर गिना जाएगा, बाकियों के भी हिस्सा होगा, तो पीपल्स पार्टी टॉप पे खड़ी होगी। इसी तरह बाकियों के हैं। तो वो एक शेर है ना कि हम सोहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। हमें इस मुल्क में बहुत सारी आज़ादियाँ हासिल करनी है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करता। पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस जमहूरियत का एक बड़ा सिंबल होता है कि कैसे इंतखाबात हुए ऐसी ही जमहूरियत होगी। जमहूरियत होगी वैसा ही मुल्क का निज़ाम चलेगा, वैसी ही सहाफ़त होगी। अब आप आज़ादी मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी सहाफ़त, हमें सहाफ़त करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, राय देने की आज़ादी होनी चाहिए। किससे मांग रहे हैं? आपके ऊपर तो बहुत सारी कदगनें हैं। आप पे कोई सिर्फ सरकार की कदगन तो नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की कदगन तो नहीं है, उनकी भी है। वो भी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, उनका भी कोई रेड लाइन्स होती हैं, उसको क्रॉस ना करें। आप अपनी तल्ख तरीन बात मुनासिब अल्फाज में कहते हैं, और आज भी लोग कहते हैं, और बड़ी तल्ख बातें कहते हैं, और उसमें बड़ी काट होती है। लेकिन जो जाबर होता है ना, ताकतवर होता है, वो बेबस हो जाता है, वो कर कुछ नहीं सकता।
اس سے اوپینین بن رہا ہو. آپ روز آرٹیکل کو پڑھتے ہیں, کچھ آرٹیکلز میں صاف ظاہری طور پہ گالی دے دی جاتی ہے, کچھ میں وہی بات, ایگزیکٹلی وہی بات, اس سے زیادہ تلخ لہجے میں کی جاتی ہے, لیکن بندہ بے بس ہوتا ہے, اس کو اگر پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتا. سو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ تلخ بات بھی کیسے کہنی. آپ نے آزادی کو اسپیئر ہیڈ کرنا ہے, اور آپ کو آزادیاں بہت ساری ہیں اور بہت ساری نہیں ہیں. چند چیزیں آپ عدلیہ کے بارے میں کیا کیا نہیں لکھتے, اس سے پہلے تو نہیں لکھا جاتا تھا, اور آج صرف اب لکھنے والے نہیں ہیں, آج بولنے والے بھی ہیں. آج بولنے والے بھی نادیدہ ہاتھ بھی ہیں. یہ سوشل میڈیا جس کا پتہ نہیں ہے کون کیا ہے, یہ اکاؤنٹ کس کے نام سے چل رہا ہے, لیکن وہ لکھ رہا ہے اور بڑا ایفیکٹ رکھ رہا ہے. اور اس کو میگنیفائی کرنے کے لیے دنیا بھر کی کمپنیاں ہائر کی ہوئی ہیں لوگوں نے, پاکستان کے اندر سے بھی باہر سے بھی, اور اس کو میگنیفائی کرنے کے نظام ہے. اور یہ یاد رکھیے, آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے اور بہت بڑے چیلنجز آنے والے ہیں اس حوالے سے, آپ کے حوالے سے. اس لیے کہ یہ جو مصنوعی ذہانت کا ایک انقلاب آ رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, اس نے ابھی تک جو اپنے شاخسانے دکھائے ہیں اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر وہ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ کسی ایک سٹیج پہ کوئی ایک بندہ, فرض کرے قمر زمان, وہ کھڑا ہے, تصویر چلے گی ٹی وی پہ, قمر زمان کھڑا ہے اور موجودہ حکومت کو اور مذہب کو اور بخشالوی صاحب کو اور گجرات کے صحافیوں کو گالیاں دے رہا ہے اور مغالطات بک رہا ہے اور ایسی تیسی کر رہا ہے. آپ سارے میرے خلاف تیر وقف ہو جائیں گے کہ یہ کیا, یہ تو بڑا فضول آدمی ہے. بخشالوی صاحب بھی اپنی تلوار نکال لیں گے, مولوی صاحبان بھی میرے خلاف فتوے شروع کر دیں گے. پتہ چلے گا میں تو اس دن وہاں تھا ہی نہیں, میں تو کوئی فنکشن نہیں تھا, بلکہ یہ تو ہولوگرام سے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ایک اسکیچ بنایا گیا ہے. اور وہ اتنا ریئل ہوگا کہ میرا الفاظ ہوں گے, میرا لہجہ ہوگا, میری پوری شباہت ہوگی, میں اسی جوش سے باتیں کر رہا ہوں گا اور میں نہیں ہوں گا. سو یہ چیلنجز بھی اپنے سامنے رکھیے. ہاں, آپ کی آزادی جتنی ریاست کے دیگر لوگوں کو آزادی ہے, جتنے ریاست کے دیگر اداروں کو آزادی ہے, اتنی ساری آزادی آپ کو ملے گی. آپ کی آزادی تھوڑی سی اور ہوگی. آپ آزادی مانگتے کس سے ہیں؟ سیاستدانوں سے. بتائیے آپ کو سیاستدانوں سے کیا ملا؟ کون سا سیاستدان ہے جس نے آپ کی آزادی سلب کر رکھی ہے؟ کون سا قانون بنا ہے؟ جو قانون بنا ہے ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. میں بطور سیاستدان اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے سیگمنٹ میں بے شمار پرابلمز ہیں. بہت اچھائیاں بھی ہیں, بہت سٹرگل بھی ہے, بڑے خراب لوگ بھی ہیں, بڑے اچھے لوگ بھی. اسی طرح آپ کے ہاں ہیں, اسی طرح جوڈیشری میں ہیں, اسی طرح دیگر سروسز میں ہیں. اور آپ کو آزادی صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں چاہیے. کیا آپ مذہبی آزادی حاصل ہے کہ آپ کسی سیکٹ کے بارے میں جو چاہیں لکھ لیں؟ آپ کو سیکٹیرین آزادی حاصل ہے یا جو لسانی آزادی حاصل ہے کہ آپ کسی گروپ کے خلاف کوئی بات لکھنا چاہیں تو لکھ لیں؟ سو ایسے بہت ساری گروئنگ سوسائٹیز میں, گروئنگ سماجوں میں بہت سارے وہ گروپس ہوتے ہیں جن کی آپ کے اوپر تلواریں ہوتی ہیں, اور اس کے درمیان جینا, وہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے, یہ تمثیل ہوتی ہے. ہم بھی اسی کا شکار ہیں. ہم سے بھی آپ یہی توقع کرتے ہیں نا کہ آپ کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے, آپ کیوں نہیں سارے اکٹھے بیٹھ جاتے, آپ ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے کیوں اسٹیبلشمنٹ کو پیغام نہیں دیتی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, اسے شہر لالا موسیٰ میں کہ آپ گجرات پریس کلب نے بنے ہوئے ہیں, ان کو کہتے کیا سارے پریس کلبوں کو اکٹھا کر لیا؟ کتنے ہیں پریس کلب گجرات کے؟ میں آپ کو کہوں کہ سارے پریس کلب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں جو ڈائیورس قسم کے انٹرسٹ کے لوگ ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں کیوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہو جاتی؟ یہ اچھی تمثیل ہے, اچھا خواب ہے, اچھی سوچ ہے. اس کے لیے بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ہم ڈائلاگ کو ڈیموکریسی کا لازمی ہتھیار سمجھتے ہیں. ڈیڈ لاک ڈکٹیٹرشپ کا شاخسانہ بن جاتا ہے.